Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Let's see. So today is the new exercise introduction. Last exercise which we covered was exercise number 7.4, right? And today we are going to start the new topic, integration by partial fractions. New topic, rather than new topic, I must say it is the new technique. स्टार्ट जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था पहली एक्सरसाइज के बाद ही तो हमने तीन टेक्निक सीखी थी. सब्स्टिट्यूशन याद है, then the second technique was partial fraction, and the third technique is parts. ठीक है. तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो पहले वाली टेक्निक का ही थोड़ा बहुत एक्सपेंशन था. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहे हैं, सब में सब्स्टिट्यूशंस लग रहे थे, है ना. तो वो उसी का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंशन था, उसकी डिफिकल्ट फॉर्म थी ऐसे मानो. अब सेकंड टेक्निक यूज करने जा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. सो दिस इज ऑफिशियली एक्सरसाइज नंबर 7.5 इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट. ओके, ठीक है. अब सुनिए पहली चीज, 7.4 में आता हूं. इसके क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे 18th क्वेश्चन है, देख रहे हो. 18th क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे सॉल्व किया था इसको. ये लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है. हमने क्या किया था इसमें, याद करो. पहले तो लीनियर को ए एंड बी से कंपेयर किया था, ठीक है. तो बेसिकली हमने ये किया था कि इसको समथिंग डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय अगेन दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन में ब्रेक किया था. एक्चुअली हमने यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगाई है, पर हमको उस टाइम में पता नहीं था कि हम ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगा रहे हैं. उस टाइम हमने इसको कैजुअली, ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक में से केवल एक पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है. हमको कोर्स में कुल 5 पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक दी हुई हैं, उनमें से केवल ये एक है. उनमें से केवल ये एक है जिसको हमने कुछ भी जोड़ तोड़ लगा के ब्रेक तो कर दिया, है ना. और ब्रेक हो भी गया, हमको पता नहीं चला कि ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करके ब्रेक हुआ है. ठीक है. तो सर फिर क्या जरूरत है अगले एक्सरसाइज करने की? क्योंकि ये तो उनमें से एक है ना. मान लो उससे भी डिफिकल्ट फॉर्म में आ गई तो फिर कैसे करेंगे. ठीक है. इस पे भी डिफिकल्ट. और दूसरी चीज, ये जो चीज थी इसको अपन ने कैसे किया था. अच्छा, इसको तो अपन ने समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग के स्क्वायर में तोड़ दिया था. ठीक है. चलो बात करते हैं नेक्स्ट. दूसरी चीज सुनो, एक चीज और सुनो. भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना, ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है, इसकी जरूरत क्या है. क्योंकि इसकी जरूरत नहीं फील होगी ना, तो ये टेक्निक समझ में नहीं आएगी. क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमको थोड़ा ना पता कि 7.5 से है कि 7.4 से. सो दैट टाइम हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि मुझे और किसी टेक्निक से इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, या ये जरूरत मेरी फील होगी. तो वो जरूरत को फील करो. सपोज करो मेरे पास इंटीग्रेशन 10x - a है मल्टीप्लाइड बाय 10x - b है. एक केस ये है. और दूसरा केस है मेरे पास इंटीग्रेशन 10x - a प्लस प्लस 10x - 1. आप बताओ, आप इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म किसको मानते हो, किस वाले फंक्शन को आप ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो, ऊपर वाले को या नीचे वाले को. नीचे वाले को. क्यों सृष्टि. ऊपर वाले को इजीली कर सकते हो, कैसे. ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दो जरा. हम्म. 10 को चेंज करेंगे. ठीक है. इंटीग्रेट वो भी होगा, इंटीग्रेट ये भी होगा. वी आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट देम. मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि आसान क्या दिख रहा है, इंटीग्रेट करने में आसान क्या दिख रहा है. अभी एग्जाम में अगर ये दो ऑप्शंस हैं और लगा दूं मैं, तो कौन सा अटेम्प्ट करके आओगे. ऊपर वाला. ऊपर वाले को कैसे करेंगे बताना. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ. बोलो सृष्टि, कौन सा वाला इजी है. चेंज तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं. आई डू नॉट डिनाई, आई एग्री टू द फैक्ट कि इनको चेंज कर सकते हैं.
सवाल ये है कि ज्यादा आसान इंटीग्रल कौन सा है सॉल्व करने में, जो इस ज्यादा कम समय में सॉल्व होगा, या यूं कहूं बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से ये बताओ कौन सा इंटीग्रल बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है? नीचे वाला। नीचे वाला हो सकता है। 10x - a का इंटीग्रल नहीं पता हमको क्या? 10x का इंटीग्रल क्या होता है? बोलो क्या होता है 10x का इंटीग्रल? सेक स्क्वायर एक्स होता है। हाँ, लॉग आगे, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, लॉग मॉडुलस सेक एक्स होता है 10x का इंटीग्रल। भूल गए? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स भी याद नहीं है तो छोड़ दो फिर ये एक्सरसाइज। फिर तो कुछ भी नहीं आगे पढ़ाने की जरूरत है, पहले तो वो याद करो। अगर 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अभी इनवर्स की तो पूछी ही नहीं मैंने। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कि अगर 6 के बेसिक अब अपने को इंटीग्रल्स याद नहीं है तो फिर आगे पढ़ने का फायदा नहीं। क्योंकि क्या में ये तो बहुत भयंकर टेक्निक है जो भी मैं बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज याद रखना है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ से क्वेश्चन 100 नहीं 200% पुटअप होगा, और सबसे ज्यादा लेंदी एक्सरसाइज भी है ये, और इससे अगली पार्ट्स वाली। जो हम टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों का खेल नहीं है। अभी अगली एक्सरसाइज में मान लो एक दिन में एक क्वेश्चन हो जाए ना, तो भी बड़ी बात है, इतने लेंदी कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशंस है। ठीक है। तो 10x का इंटीग्रल ये है log sec x। तो अगर ये लीनियर है तो ये भी तो लीनियर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? log मॉडुलस sec ऑफ x माइनस ए होगा। ठीक है। log मॉडुलस sec ऑफ x माइनस ए प्लस 10x माइनस बी का क्या हो जाएगा? log मॉडुलस sec ऑफ x माइनस बी प्लस सी। ये होगा ना इसका इंटीग्रल। क्या इतनी आसानी से एक ही स्टेप में? ये तो मैं लिख रहा हूँ, वैसे विथआउट पेन उठाए भी बच्चे इसका बोल देते हैं कि सर इसका इंटीग्रल ये है। तो ऊपर वाले का क्या विथआउट पेन उठाए या एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो क्या? टेल मी। नो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी करना तो पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, नहीं करना पड़ा। तो अब अगर मुझे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जो इस टाइप के फंक्शन को इस टाइप में बदल दे, तो वो टेक्निक तो मेरे लिए गॉड हो गई फॉर दिस एक्सरसाइज। वही टेक्निक सीखनी, प्रोडक्ट से सम में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि सम में एक तरीका है सर, इंटीग्रेशन दोनों में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग कर दो। मल्टीप्लाई में हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसका इंटीग्रल करके मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कर सकते। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स की जो रूल सीखे थे अपन ने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट एंड डिफरेंस डिवीजन में अपन नहीं कर सकते। सो अगर कोई ऐसी टेक्निक दे दो सर जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दे तो मजा आ जाए। ठीक है, वो टेक्निक हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वैसे तो फंक्शंस के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे हम, पर एक छोटा सा डेमो ले लो। 1/6 को आपको पता था, 1/6 को आप 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, पता था आपको? अच्छा, 1/6 छोड़ो, 1/2 × 3 को हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, पता था? पहले तो बताओ लिख सकते हैं क्या? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? चेक करो, डिफरेंट है। वैल्यू बस उसकी वैल्यू क्या है, उसको सॉल्व करो। 1/6 अभी वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, अभी ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में। अब ये तो एक रैशनल नंबर, एक सिंपल सा रियल नंबर ले लिया मैंने, एक डेमो था, यही काम फंक्शंस में होने वाला है। समथिंग इनटू समथिंग का प्रोडक्ट अचानक से यूं ब्रेक हो जाएगा इजीली, और फिर इसका इसका अलग अलग इंटीग्रल कर दो। मतलब 1/2 1/3 का मत करो, ऐसे फंक्शंस मिलेंगे। समझ आया? ठीक है। सो ये जो आपने ब्रेक किया है ना, इट इज एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेकिंग। ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से ब्रेक करना बोलते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब हमको जो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने हैं उसको सीखने के लिए पहले फटाफट कुछ फर्स्ट सेकंड क्लास में जो हमने मैथ्स की चीजें पढ़ी थी, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको फटाफट से रिकॉल करते हैं, क्योंकि वो सब अभी इसमें एक्सरसाइज में सब कुछ आएगा। जो भी हम बचपन में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारे सामने जरूर आता है, कुछ भी पढ़ो। इवन छोटी छोटी जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू सीखी थी हमने, आपको बताओ किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना सीखा था, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सब आता है, सब 10th में आया था प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन।
तो वही सब इधर आएगा। सो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता है किसी को? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये सब अगर नहीं आता तो नीचे जो मैं पढ़ाऊंगा सब वेस्ट होगा, और फिर आप मुझे पता है क्या करेंगे, अभी तो कह देंगे कि हाँ सर हो गया समझ में आ गया, और घर जाके उसको रट लेंगे। यही करते हैं बच्चे, और रटी हुई चीज फिर ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है, और ट्वेल्थ में तो बिल्कुल याद नहीं रहती। ट्वेल्थ में तो फिर एक पोजीशन ऐसे भी देखी है मैंने बच्चों की, पूरा कोर्स कर लिया लेकिन एट द एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर, जब उसका पहले चैप्टर का भी टेस्ट लें या किसी भी इजी चीज का टेस्ट लें तो सर कुछ भी नहीं आता, मैथ्स तो ब्लैंक है बिल्कुल। तो ये पोजीशन भी होती है, डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत से वाकिफ करवा रहा हूँ। ठीक है, सो टेक्निक वाइज समझना जरूरी है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, टेल मी। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो फ्रैक्शन होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज समथिंग जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, ये भी ठीक है। अब प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो, उल्टा कह रहे हो, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो पी छोटा हो क्यू से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1/2, फॉर एग्जाम्पल 2/7, फॉर एग्जाम्पल 3/13। ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/12। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा। सो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा या बराबर भी हो सकता है डिनोमिनेटर के। सिंपल सी बात करें तो पी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, इन्हीं सब का उल्टा कर दो, जैसे मैंने कह दिया 7/2 इम्प्रॉपर है, जैसे मैंने कह दिया 13/3 इम्प्रॉपर है, 12/5 इम्प्रॉपर है। ठीक है, इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम क्या, या बराबर भी ले लोगे ना 7/7, तो ये भी इम्प्रॉपर ही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गए आप, है ना? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अपन प्रॉपर कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 13/3, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी ये इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3×4 = 12, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब क्या करूंगा, जो क्वेश्चन है उसको तो एज इट इज लिख दूंगा, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, जिसको अपन एक नाम निकल के आता था मिक्स्ड फ्रैक्शन, 4 1/3 भी लिखते थे। चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना लिखें तो भी हम ऐसे तो लिख सकते हैं, कुल मिला के सम में चेंज कर दिया अपन ने इसको, 4 + 1/3। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को तो किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत है ताकि एक तो कंप्लीट इंटीजर आ जाए और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। अब इसमें इम्प्रॉपर कुछ नहीं है, ये तो कंप्लीट इंटीजर है और वो जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कुछ भी नहीं रहा, ये सब करना आता है। ओके, चलो अब यही सारी बात डिस्कस करूंगा कि ये तो थे नंबर्स, मान लो इधर फंक्शंस हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला फंक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कहूं, x² + 2 डिवाइडेड बाय 2x² - 7x + 3, ये भी एक फ्रैक्शन है। आप पता लगा सकते हो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अभी तो क्या था, नंबर्स थे तो कंपेयर कर लिया कि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, बराबर बराबर बड़ा, सब कुछ कंपैरिजन था। क्या इनको कंपेयर कर सकते हो कि इसकी वैल्यू बड़ी है कि इसकी वैल्यू छोटी है, क्योंकि आपका एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं। तो फिर इनकी डिग्रीज को कंपेयर किया जाता है, इनकी किसको कंपेयर किया जाता है, डिग्री। सो टेल मी इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब बराबर आ जाता था तो इम्प्रॉपर माना जाता था, तब इनकी डिग्रीज बराबर आ रही है, सो दैट दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं ऊपर से इसको लीनियर बना दूं, उसकी डिग्री 1 कर दूं, अब ये प्रॉपर है। और हमको ज्यादातर प्रॉपर फ्रैक्शंस पसंद है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर है तो फिर अपन उसको कन्वर्ट करके मिक्स्ड बना देते हैं। ये का यही काम ऐसे एक्सरसाइज में भी होगा। जो भी मैं आपको 5 टेक्निक सिखाऊंगा, वो 5 टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर कि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है। एक्चुअली इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रैशनल फंक्शन। फंक्शंस के कल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, जिसमें ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री हर हाल में छोटी होनी चाहिए नीचे वाली फंक्शन की डिग्री से, इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, और उनको अभी कन्वर्ट करने के उपलक्ष्य से। सपोज करो इसकी डिग्री बड़ी है, तो आप उन 5 प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक में से आगे ही नहीं बढ़ सकते।
तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका अभी अभी मैंने बताया। 13/3 को कन्वर्ट कैसे किया था, 13 को 3 से डिवाइड करके, तो इसमें ऊपर वाले को नीचे वाले से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने 10th में 9th में सीखा। तो वो भी आएगा, वो भी आ गया इस एक्सरसाइज, कुछ नहीं बचेगा। 12th विल कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव डन इन योर पास्ट 12 years। ठीक है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सोचे थे 10th में, बच के निकल गया कैसे भी करके, 11th में या 12th में आ गया। सो अगर मान लो ऊपर क्यूब है तो अगेन ये इम्प्रॉपर है, तो आप x³ + 3 को यहाँ रखोगे और आप इसको यहाँ रखोगे और कुछ भी डिवाइड करके क्वोशिएंट लेके आओगे, रिमाइंडर लेके आओगे, फिर उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन। उस केस में जो ये रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अभी इम्प्रॉपर है। समझ आई ये सारी बातें। अब वो 5 पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में वैसे देखो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक स्टार्ट करने से पहले इसके कोई अंत नहीं है, ये बहुत सारे, अभी तो 5 ही है, ये 50 भी हो सकती हैं और भी ज्यादा हो सकती हैं, जैसे जैसे फर्दर आप आगे अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे। पर अभी हमारे कोर्स में 5 ही क्यों है, इसलिए है हमारे कोर्स में 5 ही क्योंकि हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट या लीनियर या क्वाड्रेटिक, हाँ या क्वाड्रेटिक, है ना, आएगा। डिनोमिनेटर में या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आएगा, या तो क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक आएगा। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए तो लाइक ऐसे हो सकता है कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, है ना। देखो कांस्टेंट डिग्री 0, कांस्टेंट की डिग्री 0, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिग्री ऊपर वाले की छोटी है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्यूबिक में भी होगा। आ जाओ, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 3। अच्छा क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्यूबिक तक तो ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो ये इम्प्रॉपर है, बराबर हो गई डिग्री, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने को उसको कन्वर्ट करके फिर पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही फॉर्म्स है हमारे कोर्स में, जिसमें ऊपर तो इनमें से कुछ आ जाएगा और नीचे इनमें से कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं टेक्निक्स है कहाँ आपको बुक में दिखा देता हूँ, आप उसको एज इट इज नोट्स में नोट डाउन कर देना, हेडिंग डाल ही लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और 5 टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये हमारे इस जगह पे लिखी हुई है, कोई फॉर्म आ जाए तो उसको बदलेंगे कैसे, है ना। अब ये तो आपको एज इट इज नोट्स में लिखना है, बट अगेन अगेन अगर मैं अभी कहूँ कि नोट्स में लिखो तो रटने जैसा हो जाएगा, है ना। एक बार अपन कुछ थोड़ी सी इसमें मेहनत करते हैं ताकि ये फॉर्म्स याद भी हो जाए। ठीक है, तब देखो कोशिश करते हैं याद कराने की। सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी फॉर्म है, पहले फॉर्म चल रही, जिसमें डिनोमिनेटर में तो है x-a मल्टीप्लाइड बाय x-b, फाइन। अब ऑब्वियसली इसको ब्रेक करूंगा तो अभी अभी मैंने ब्रेक करके भी बताया था, तो x में जैसे 2 × 3 था, 2 × 3 था तो 2 इधर आया था, 3 इधर आया था, तो x-a तो इस फ्रैक्शन में आएगा। x माइनस, इसका नाम कैसे पड़ा पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, ऐसे फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं जो कि उसके दो पार्ट्स है, तभी इसका नाम पड़ा पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। ओके, ठीक है। सो इधर लिख दिया मैंने x-a, इधर लिख दिया मैंने x-b, फाइन। अब देखो नीचे क्या है, लीनियर, लीनियर, तो प्रॉपर बनाने के लिए ऊपर हर हाल में कांस्टेंट चाहिए, चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर लीनियर लिख दें तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, डिग्री बराबर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में और ज्यादा हो जाएगी। तो इससे छोटी डिग्री चाहिए तो कांस्टेंट ही पॉसिबल है, और इस वाली टेक्निक में अपन उन कांस्टेंट्स को ए और बी से मार्क कराएंगे, कैसे मार्क कराएंगे, और दोनों में सेम कांस्टेंट ऐसा जरूरी थोड़ा ना है, तो कैपिटल है, कैपिटल, डन। अब सपोज करो उसको मैं सॉल्व करता हूं तो x-a × x-b एलसीएम आ जाता है, आ जाता है। a × x-a जो भी होगा एक लीनियर होगा, b कांस्टेंट इंटू x-b अगेन एक लीनियर होगा, लीनियर प्लस लीनियर अगेन एक लीनियर होगा, दैट मीन्स ऊपर कौन होगा, लीनियर। यानी कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर लीनियर मिल सकता है, लीनियर को हम इस एक्सरसाइज में px + q से डिनोट कराएंगे। वैसे तो ax + b से ही डिनोट कराते थे, स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन a और b नीचे यूज हो गए ना। अब अगर मैं a और b ऊपर यूज करूं तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि ये सेम ही आएगा सर हमेशा, पर सेम थोड़ा ना आएगा, अलग अलग भी आ सकता है। सो ये पहली फॉर्म है, यानी कि कोई भी फंक्शन आपको ऐसी फॉर्म का दिखाई दे उसको ऐसे तोड़ना है, ये याद रखना है। ऑब्वियसली यहाँ पे ए और बी जीरो, एक्स की वैल्यू ए और बी नहीं हो सकती, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू बी नहीं हो सकती, तो आपको उसमें भी गिवन होगा। देखो, अच्छा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, वाई,
अच्छा देखो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाली टेक्निक बन जाएगी। तो उस टेक्निक को अलग रखना चाहता है, इस टेक्निक को अलग रखना चाहता है। एंड ऑब्वियसली जो मैंने कहा वो भी करेक्ट है कि एक्स की वैल्यू ए और बी भी नहीं होती, नहीं तो नीचे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजों पे एक बार नहीं फोकस करते हैं, एक बार मेन टेक्निक्स पे, टेक्निक कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं ना। ये समझ आया? ओके, चलें सेकंड टेक्निक में। सेकंड टेक्निक में क्या होगा, नीचे जो है दो फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन अभी देखो दोनों अलग अलग हैं, उसमें सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। तो या तो दोनों एक्स माइनस ए होंगे या दोनों ही एक्स माइनस बी होंगे। तो लेट्स से मैं मानता हूं दोनों ही एक्स माइनस है, मेरे को सीखना है, जो जरूर थोड़ा ना एक्स माइनस ए रखूं या बी रखूं, तो पहला वाला रख देते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होगा। अब अब इधर क्या होगा, अब कई बच्चे ऐसा कहते हैं या ऐसे याद रख लेते हैं कि जैसे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस है। तो सर ऊपर वाले से मैच हो गया ना, ये ऐसे कैसे बदल दो, तो एक बार बदल के देखो। देखो ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी के नीचे भी एक्स माइनस है। अब एक बार आप इसको सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम एक्स माइनस है। आप तो सब कुछ छोड़ो, ये डिनोमिनेटर मैच हुआ क्या? वन मोर थिंग, इस पार्ट का और इस पार्ट का डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मींस एग्जैक्ट। न्यूमरेटर तो कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। डिनोमिनेटर, अच्छा न्यूमरेटर कंपेरेबल होना चाहिए, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। क्या कहा मैंने? न्यूमरेटर तो कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब लीनियर से लीनियर कंपेरेबल होता है, क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक कंपेरेबल होता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट होता है। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि लीनियर से क्वाड्रेटिक आ गया तो ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, सो न्यूमरेटर पार्ट तो कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपेरेबल। डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अब इसको सॉल्व किया था हमने, तो ए इंटू एक्स माइनस ए लीनियर, बी इंटू एक्स माइनस ए लीनियर, लीनियर प्लस लीनियर लीनियर, उधर भी लीनियर, तो लीनियर से लीनियर कंपेरेबल है, यानी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां पे। और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच था या नहीं था? अब आपने अगर ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए ले लिया, तो सबसे पहली चीज तो डिनोमिनेटर मैच ही नहीं हुआ। तो जब डिनोमिनेटर ही मैच नहीं हुआ तो न्यूमरेटर की क्या बात करनी, यानी कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ले लूँ तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देख लो इसकी फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, फाइनल फॉर्म क्या बनेगी। ये तो गलत है, इसको हम ऐसे करेंगे, इक्वल टू, एक बार एक्स माइनस ए लिखेंगे और एक बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, अब मुझे बताओ, अच्छा ऊपर सेम ही रहेगा ए और बी। अब एक बार इसको कन्वर्ट करके देखो, ए इंटू प्लस ए इंटू एक्स, इन दोनों का एलसीएम बताओ, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम बताओ। मैच हुआ, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच हुआ, हुआ। नाउ टेक, लेट अस टेक टॉक अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट। तो न्यूमरेटर पार्ट देखो, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, ओ सॉरी कांस्टेंट इंटू क्वाड्रेटिक गिव्स मी व्हाट? कांस्टेंट इंटू क्वाड्रेटिक गिव्स मी, कांस्टेंट इंटू क्वाड्रेटिक गिव्स मी, बेटा कांस्टेंट नंबर को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही मिलेगा ना। और कांस्टेंट इंटू लीनियर गिव्स मी लीनियर, और क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने कहा 2x स्क्वायर क्वाड्रेटिक प्लस 3x, तो ये एक्चुअली इसको क्वाड्रेटिक ही मानेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। गलत हो गया तो, ये तो गलत हो गया। अरे एलसीएम ही गलत ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, देखो सॉल्व भी गलत कर रहे हैं, बच्चों वाली गलती कर रहे हैं। ये एलसीएम ले लिया तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा? क्या होता है एलसीएम लेने के बाद? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए आएगा, और एक्स माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर आएगा। और इधर तो वैसे भी लीनियर ही आ रहा था, नहीं इधर तो ये कांस्टेंट ही आएगा है ना। तो लीनियर प्लस कांस्टेंट गिव्स मी लीनियर। समझ आया? तो यानी कि ऊपर अगेन क्या आ जाएगा? पी एक्स प्लस क्यू। ये सेकंड टेक्निक हो गई। क्या हुई? क्या करीब करीब ऊपर वाली टेक्निक से मिलती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस, यानी अलग अलग आ जाए तो अलग अलग कर दो, और नीचे सेम फंक्शन आ जाए, सेम लीनियर फंक्शन आ जाए, तो एक बार तो लीनियर फॉर्म में, एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तीसरे की बात करें। अब तीसरे की बात बिल्कुल फर्स्ट वाले को आगे एक्सपेंड करके करेंगे। फर्स्ट वाला क्या था? एक्स माइनस एक्स माइनस बी, तो मैं उसका एक्सपेंशन कर देता हूँ, प्रमोशन कर देता हूँ, तीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्स माइनस ए, बिल्कुल ऐसे ही करना। ठीक है, फाइन। अब इधर आओ, जब दो था तो दो में टूटा था, तो तीन था तो तीन में टूटेगा।
तो कैसे टूटेगा, देखो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा कोई ये भी कह सकता है सर माइनस ही हो, जरूरी है प्लस भी तो हो सकता है ना। देखो प्लस लेना अपने कंफर्ट जोन की बात करना हो जाएगा, है ना, माइनस भी तो हो सकता है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना आसान है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने में जोर आएगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड तरीका यूज किया गया वो माइनस का यूज किया गया, हालांकि यहाँ पे प्लस में भी दिखाई देंगे। कुल मिला के जो भी दिखाई दे कॉपी पेस्ट करना है अपने को, ओके। चलिए, तो अब ऊपर देखो क्या होगा। लेट से अगर मैंने यहाँ पे लगाया ए, यहाँ क्या लगाया बी, यहाँ क्या लगाया सी, प्लस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका डिनोमिनेटर एग्जैक्ट मैच होगा क्या, एलसीएम यही आएगा, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस, यही आएगा डिनोमिनेटर, ओके। अब इसको इससे डिवाइड कराऊंगा तो एक्स माइनस ए बचेगा, दिस इंटू दिस इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इंटू कॉन्स्टेंट क्वाड्रेटिक, सिमिलरली इधर से भी क्वाड्रेटिक, सिमिलरली इधर से भी क्वाड्रेटिक, फाइनली मेरे पास क्वाड्रेटिक आया, और आना भी चाहिए क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक था तो ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक था तो ऊपर लीनियर, तो नीचे क्यूबिक हो गया ना अभी। तो क्यूबिक से छोटी डिग्री क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी, समझ आया, ओके। सो क्वाड्रेटिक को अपन कैसे लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू, अपन लीनियर लिखते थे तो उसको कैसे लिखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, चेक करो, ओनली एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है बुक में, वही वाली फॉर्म जो मैं लिख रहा हूँ करेक्ट है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ओके, समझ आया। दिस इज द थर्ड सिमेट्री टू ब्रेक a partial fraction, to break a function into partial fraction function, समझ आया, हाँ। उसकी बात करते हैं, सुनो बेटा, जब मैंने कहा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ये मैक्सिमम है, क्या है ये, इससे छोटा तो हो ही सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो इससे छोटा लीनियर भी हो सकता है, इससे छोटा इवन कांस्टेंट भी हो सकता है। सिमिलरली इधर लीनियर और कांस्टेंट हो सकता है और इधर लीनियर और कांस्टेंट हो सकता है, ये तो मैक्सिमम है, ये तो क्या है, मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्लियर है अभी, इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी क्यूबिक शुरू हुए हैं, अभी आने दो नीचे, क्यूबिक, ये क्यूबिक ही तो है, चेक करो, ये क्यूबिक की एक फॉर्म है, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म आ रही है, ठीक है, स्टार्ट करें, चलो नीचे आ जाओ। अब फोर्थ वाली फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अब फोर्थ वाली फॉर्म दो फॉर्म का मिक्सचर है, इसमें क्या है, एक तो एक्स माइनस ए ही है और दूसरा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्चुअली ये क्यूबिक ही, चेक करो, है तो एक्चुअली ये क्यूबिक ही, इक्वल टू, अब इसको पहले तो डिनोमिनेटर में ब्रेक कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो लीनियर तो एज इट इज आ जाता है, और क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने का तरीका हमने सेकंड में सीखा था, कैसे, एक बार इसका लीनियर और एक बार इसका क्वाड्रेटिक, तो एक्स माइनस बी का लीनियर एक्स माइनस बी, और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स माइनस बी का, ये फॉर्म बन गई, ठीक है, ऊपर वही ए बी सी, ठीक है। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो जो एलसीएम है तो मैच हो जाएगा इससे। अब देखो, एक्स माइन, इन दोनों, इन तीनों का एलसीएम से मैं एक्स माइनस ए को डिवाइड कराऊंगा तो बचेगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इंटू ए यानी कि क्वाड्रेटिक, प्लस फिर एलसीएम से एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बचेगा, अगेन क्वाड्रेटिक बचेगा, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्वाड्रेटिक, तो फाइनली क्वाड्रेटिक, तो यानी कि ऊपर क्या आएगा, वही सेम जो ऊपर वाले में आया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि ये एज इट इज क्यूबिक आ जाए, एज इट इज क्यूबिक आ जाए तो एक बार तो लीनियर, एक बार क्वाड्रेटिक, एक बार क्यूबिक, और उस केस में फिर ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्योंकि जब जब नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक है, चेक करो, मतलब क्वाड्रेटिक मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है ना, तो जो मैक्सिमम आ सकता है हम उसी की बात करेंगे, जब जब नीचे क्यूबिक है तो ऊपर मैक्सिमम क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक ही आ सकता है ना, बोलो उससे बड़ा नहीं आ सकता ना, तो अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करेंगे ना, भाई ये मैक्सिमम आ सकता है, समझ गए। एक लास्ट फॉर्म और है, लास्ट फॉर्म कहती है, इधर स्पेस, चलो नीचे थोड़ी सी स्पेस इसमें लिखते हैं, लास्ट फॉर्म ये कहती है कि जैसे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं अपन, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस लिख सकते हैं, जैसे ये कुछ भी था तो उसको अपन ने तीन में ब्रेक भी कर दिया, लेकिन नीचे कोई ऐसा फंक्शन है
जो आगे फैक्टराइजेबल फॉर्म में ही नहीं है, उसको फैक्टराइज ही नहीं कर सकते अपन। जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अपन श्रीधराचार्य से भी इसको सॉल्व करते हैं, तो वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, उसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिखा, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है, तो इसको तो आप फैक्टराइज करके लिख दोगे x+1 इंटू x+1, x+1 का होल स्क्वायर है। लेकिन सारे ही थोड़ा हो जाते हैं फैक्टराइज, कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन फैक्टराइज्ड होते हैं। वो आ जाए तो क्या करेंगे, नॉन फैक्टराइजेबल फॉर्म आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसकी फॉर्म हम ऐसे सीखते हैं कि एक तो लीनियर आ जाएगा, और दूसरी जो फॉर्म है वो नॉन फैक्टराइजेबल फॉर्म है। कैसे, x² प्लस bx+, चेक करो पहले तो बुक में इसी फॉर्मेट में है या कुछ अक्षर इधर उधर है। सेम इसी फॉर्मेट में, वेयर अपन उसमें मेंशन भी करेंगे, वेयर इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, x² प्लस bx+c को दो लीनियर में नहीं तोड़ सकते, फैक्टराइज होने योग्य नहीं है। ऐसी फॉर्म में हम फंस जाएं तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो x-a एज इट इज, पहले तो x-a ठीक है, और x² प्लस bx+c भी एज इट इज। तोड़ ही नहीं सकते तो क्या करूं मैं, बोलो, तोड़ ही नहीं सकते ना। तो ऐसे तोड़ने से इन दोनों का एलसीएम मैच हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट मैच हो गया, न्यूमरेटर को आपको कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना है ताकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेयर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये लीनियर है, लीनियर के ऊपर, लेकिन बेटा वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर मैक्सिमम लीनियर भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा ना कांस्टेंट ही है। तो इस बार यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे लीनियर लिखेंगे। अब तक अपन ने कांस्टेंट 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 सब कांस्टेंट लिखा क्योंकि वो फैक्टराइजेबल फॉर्म में थे। इस बार ये फैक्टराइजेबल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे अपन bx+c यानी लीनियर लिखेंगे। bx+c लीनियर फॉर्म है या नहीं है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मैच हो जाएगा, डिवाइड करूंगा क्वाड्रेटिक इंटू दिस क्वाड्रेटिक, और इसको इससे डिवाइड करा के फिर bx+c से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक, यानी कि वही सेम, नीचे क्यूबिक है तो ऊपर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक, यानी सेम px² प्लस qx। तो बेसिकली स्पीकिंग नीचे के तीन वो हैं जिसमें डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक, अलग अलग फॉर्म के क्यूबिक हैं। ऐसा क्यूबिक जो तीन में ब्रेक हो जाता है, ऐसा क्यूबिक जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होता है, ऐसा क्यूबिक जिसमें एक लीनियर और दूसरा तो ब्रेक ही नहीं होता है। सारे फंक्शंस में कवर हो गए, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे इन पांच में सब कवर हो गया। और ऊपर के दो कैसे हैं, जिसमें नीचे ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर, नीचे क्यूबिक तो ऊपर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक आ सकता है। ठीक है, दिस विल कवर द एंटायर एक्सरसाइज, ये याद कर लो बस। अगली एक्सरसाइज में मतलब ये मान के चलो स्टार्ट तो कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कहूंगा याद कर लो एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, स्टार्ट कर सकते हो, छू सकते हो, फिर आगे सॉल्व तो करना तो अभी आगे की कंडीशन। तो बताओ ये याद हो जाएगा कल तक। और अभी टेक्निक वाइज अपन ने डिस्कस किया तो इसका फायदा होगा, अब आपको जल्दी याद होंगी चीजें, नहीं तो फिर आप टोटल रट्टाफिकेशन करते। ठीक है ना, तो ये टेबल याद करनी है बेसिकली हमको आगे बढ़ने के लिए। आपकी क्लास कितने बजे, 6:15। आपके नहीं आए साथी लोग, बाहर थोड़ा ना कोई वेट कर रहा हो, चलो तो आने दो उनको। देखो बेटा इधर देखो, अब एक्सरसाइज तो कल ही स्टार्ट करेंगे, बट एक फील लेने के लिए एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको तो कर दूं मैं डिलीट, ये आपको नोट्स में नोट डाउन करनी है टेक्निक सारी। इसको खबरदार जो ब्रेक करने की कोशिश कर लो, अभी ये इम्प्रॉपर है तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हेयर द इंटीग्रेंड इज नॉट द प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सो वी डिवाइड x² + 1 बाई दिस। और डिवाइड करके हमने क्या करा, इसको प्रॉपर बनाया, प्रॉपर बनाया तो ये देखो क्या होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन। अब वन का तो इंटीग्रल कोई भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा, और इसको सॉल्व करना है जो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ हाँ ले आओ, बाहर तक ही जा रहे हो। हम्म, ठीक है, समझ में आया, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको उठा लिया ना, उठा लिया, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कल क्वेश्चन में करेंगे फिर देख लेंगे। देखो अब क्या किया इन्होंने, ये वन तो कहाँ से आया, वन कहाँ से आया पहले, हाँ वो तो कर दिया ना, तो वहां से तो ये आ गया ना, वहां से तो ये आ गया 5x - 5। लेकिन ये वन प्लस है, वन माइनस कैसे हो गया, ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है,
हो सकता है कि ये वाली टर्म नेगेटिव बनी हो, इसलिए उन्होंने नेगेटिव बनाया। चलो, तो एनीवेज अपने को तो ये कैसे तोड़ना है ये सोचना है ना, क्या है, चलो मैं अलग से इसको भूल जाओ, क्या है मेरे पास 5x-5, 5x-5 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x+6। नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर। सबसे पहली चीज तो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर मतलब नीचे की तीन टेक्निक, उनमें से कौन सी ये पता करने के लिए इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है। अगर ये फैक्टराइज नहीं, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, ऊपर की दो टेक्निक्स, नीचे की तीन में तो क्यूबिक है ना नीचे, ऊपर की दो टेक्निक्स हैं, तो इसको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि पहली टेक्निक है या दूसरी टेक्निक। तो ये जो है x² प्लस माइनस 5x+6, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे सो इट विल बी लाइक x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-2, यस और नो। x² माइनस 5x+6 आएगा इससे, आएगा। ऊपर क्या हुआ 5x-5। अब ये कौन सी टेक्निक, पहली टेक्निक। अब ये पहली टेक्निक है जिसमें ये अलग अलग फैक्टर्स बन रहे हैं ना, अलग अलग फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, x-3 भाई साहब आप इधर बैठो, x-2 भाई साहब आप इधर बैठो, और उसको ब्रेक कैसे करते थे, ए और बी में ऐसे ही करते थे। अब इसका डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट मैच हो ही जाएगा, न्यूमरेटर कंपेरेबल फॉर्म में आ ही जाएगा। कंपेयर करके ए और बी निकालना है, कंपेयर करके क्या निकालना है, ए और बी। तो कैसे निकालना है, देखो चीजें को, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x-3 इंटू x, x-3 इंटू x-2, तो एलसीएम आ गया, आ गया। नाउ करो मल्टीप्लाई, तो a इंटू x-2 लिखूंगा, प्लस b इंटू x-3 लिखूंगा, और यहाँ पे तो सेम जो है वही लिखूंगा। फाइन। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट मैच करना ही है, हमेशा ही करना है, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेरेबल फॉर्म है, लीनियर लीनियर। करो कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे, 5x-5 इक्वल टू a इंटू x, a इंटू -2 -2a प्लस bx-3b। एक्स एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी है इसमें से, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि a प्लस बी कॉमन लेके, एक्स कॉमन लेके a प्लस बी। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -2a-3b। सो क्या करूंगा, 5x को इससे कंपेयर करूंगा और कांस्टेंट को इससे कंपेयर करूंगा, समझ आया। सो 5x को इससे कंपेयर किया तो 5x इक्वल टू a+b मल्टीप्लाइड बाय x, या फिर x से x काट दो तो 5 इक्वल टू a+b, 5 इक्वल टू a+b। और यहाँ पे -5 इक्वल टू -2a-3b। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया ये। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस करो तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब इन दोनों को जोड़ दें तो 2a-2a कट गया। सो 10 - 5 क्या होगा, -5 और +5, और 2a-2a कट गया, 2b-3b गिव्स मी -b। तो b की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5 को अगर मैं उधर रखूं तो a की वैल्यू 0 आती है, a की वैल्यू 0 आ रही है। 0 प्लस 5 होता है, एंड देन a की वैल्यू 0, तो उसको काट दूं। और b की वैल्यू क्या है, मेरी -5। गलत किया है कुछ ना कुछ गलत किया है, फिर से देखो। 10 2a 2b ऐड किया, 2b-3b-b, और 10 - 5 5 होता है। अरे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही हमको। क्या गलती करी है बताओ। इधर कुछ गलती करी न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करने में, ax-2a-3b-bx। 5 की वैल्यू a+b, -5 की वैल्यू -2a-3b। अच्छा इसको प्लस कर दूं, तीनों का माइनस साइन हटा दूं, प्लस 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 हो गया ये। तो अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे, मैंने डबल कर दिया। तो 5 का दुगना डबल, 10 2a 2b, देन फिर इनको ऐड कर रहा हूँ ना यार, ऐड कर रहा हूँ तो 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय, नहीं फिर ऐड क्यों करूंगा जब माइनस कर दिया, तो एक मिनट रुको, माइनस ही रहने दो। अब ऐड करेंगे तो 10 - 5 5 ही होगा, 2a-2a कैंसिल होगा, और 2b-3b क्या होगा, माइनस भी होगा, माइनस भी होगा।
हाँ तो ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब आगे इसके आगे गलत किया था, बी की वैल्यू -5 से ए की वैल्यू 0 थोड़ा ना आएगी। बी की वैल्यू -5 को उधर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू 10 आएगी। ओके फाइन, सिली मिस्टेक कर रहे थे। दैट मीन्स ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू। अब मुझे बताओ, ये तो नहीं हो रहा था इंटीग्रल, ये तो हो जाएगा लीनियर में चेंज हो गया। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि सर आपने 1/6 को 1/2 -1/3 में ब्रेक कर दिया, कुछ ऐसी चीज लगी आपको। वो नंबर्स थे, ये फंक्शन थे। और यकीन ना हो तो उसको सॉल्व कर लेना, x-3 x-2 का एलसीएम ले लेना, फिर 10 इंटू दिस कर लेना, फिर -5 इंटू दिस कर लेना, यू विल अल्टीमेटली फाइंड दिस 5x-5 ऊपर और नीचे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इससे ये बनाना तो आसान है, मैथमेटिकली आसान है, एलसीएम लेके करते हैं। बट ऑलरेडी एलसीएम लेकर जो चीज आ रही है, उससे वापस इसको दो फ्रैक्शंस में ब्रेक करना, ये है टेक्निक जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर। ठीक है, तो ये मानो कुछ भयंकर तूफानी करने वाला है अपन इस वाली एक्सरसाइज। और आगे तो फिर अब फर्दर सारी एक्सरसाइज कल से। ओके ठीक है। वन मोर थिंग बिफोर यू गो, देखो ए और बी की वैल्यू निकालने की एक टेक्निक और भी होती है, जो इस क्वेश्चन में समझाना थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कई क्वेश्चंस में वो ज्यादा आसान होती है। देखो इसमें तो हमने क्या करा कि 5 को a+b से और -5 को -2a+b से कंपेयर करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना दी, और फिर आगे हम करना आता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगने लग जाता है बच्चों को। ठीक है ना। तो एक टेक्निक ऐसी भी होती है, हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी जो यहाँ रखो वही यहाँ रखना, और ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कुछ एक टर्म कट जाए। जैसे यहाँ तो कट नहीं रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कट जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रख दी, एक्स की वैल्यू 0 रखती तो ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, तो इसकी वैल्यू -5 आ गई, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ, ये इक्वेशन बनती है। नहीं तो इस क्वेश्चन में वो टेक्निक पॉसिबल नहीं है। सपोज करो ऐसे होता, जैसे कि x+1 मल्टीप्लाइड बाय ए, ऐसे बन के आएंगे हमारे पास b × x−1 c × x−1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रख दूं, पूरी में रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 रखते ही खत्म, ये खत्म। एक्स की वैल्यू 1 रखते ही केवल 2a आ गया, तो 2a इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बनती है, फटाफट सॉल्व हो जाता है। सो ये टेक्निक भी हम इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चे फिर एट द एंड एक्सरसाइज आते आते तो इसी टेक्निक पे रिलाय करना कर देते हैं शुरू, क्योंकि ये इजी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ओ, टाइम सेविंग है, नॉट कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग वो। और मान लो अगर नहीं होती है तो फिर वो तो मरता क्या ना करता वाली टेक्निक है, जो मर रहा हो तो करेगा ही कि फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएगा ही बनेगा। और इससे बनाओगे तो 3 वेरिएबल बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल बनेगी, तो बहुत टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। तो ये टेक्निक यूज करेंगे, एक्स की वैल्यू पुटअप कर करके। क्या वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे ये 0 बन जाए, 2 या 3 टर्म, 1 या 2 टर्म्स क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, सब कुछ बाकी हम कल एक्सरसाइज पर शुरू करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।